17 नवंबर 2018 को एक बंदा एक आइलैंड पे चले जाता है जिसका नाम था जॉन एलन चाउ। और उस आइलैंड पे जाने के बाद वो वापस अपने घर कभी नहीं लौट पाया। वो गया तो था एक मिशन पे, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? मौत। अब हम लोग किसी आइलैंड व सी बीच हम लोग क्यों जाते हैं? आप बोलोगे यार ये कैसी बातें कर रहा है। ऑब्वियसली यार सब लोग मजे करने के लिए जाते हैं ना, लेकिन गाइज मैं जाता हूँ नमक वाला पानी चखने के लिए है ना। आपने बहुत से आइलैंड के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस आइलैंड की बात करने जा रहा हूँ ना, वो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पे एक ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि उनके जैसे और भी इंसानी लोग इस धरती पर रहते हैं। यह आइलैंड अंडमान आइलैंड के करीब बे ऑफ बंगाल में है। जितने भी लोग आज तक इस आइलैंड के करीब गए हैं उन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन हर बार वो ट्राइबल्स लोग अपने धनुष के सहारे उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पे बैन लगा दिया। मतलब इस आइलैंड पे जाने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं है, और अगर फिर भी कोई इलीगल तरीके से इस आइलैंड पे चले जाता है और वहाँ के ट्राइबल्स लोगों से मार देते हैं तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी उन ट्राइबल लोगों के ऊपर। ऐसे ही एक गोरे ने 17 नवंबर 2018 को इलीगल तरीके से वहाँ के फिशरमैन की हेल्प से उस आइलैंड पे चले जाता है, जिसका नाम था जॉन एलन चाउ। ये एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी था। जॉन का मोटिव था उन ट्राइबल्स लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाना। वो अपने साथ एक बाइबल बुक भी पकड़ा हुआ था ताकि वो उन सेंटिनल्स लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ सिखा सके, समझा सके। इस आइलैंड पे करीब 50 से 500 सेंटिनल्स रहता है, और पता नहीं इस बंदे को किस बात की चुल मची हुई थी। ये चले जाता है अपनी बिन बुलाए मौत पे। जैसे ही वो अपने बोर्ड से नीचे उतर के उन सेंटिनल्स लोगों से बात करने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक आदमी एक एरो शूट कर देता है जॉन की तरफ। लकीली वो एरो जाके बाइबल बुक पे लगती है, जिससे जॉन की जान बच जाती है। अब देखो भगवान भी जॉन को वन करने लगता है, यार भाई तू निकल ले यहाँ से, मारा जाएगा। पर नहीं, जॉन वापस नहीं जाता। वो अपने धर्म के नशे में इतना घुल चुका था कि वो वापस आके उन लोगों को समझाने लगता है अपने धर्म के बारे में। गाइस वो गया तो था जीसस के बारे में उन लोगों को बताने के लिए, लेकिन सेंटिनल्स ट्राइब उस बेचारे को जीसस के पास ही पहुंचा दिया। उन ट्राइबल्स लोगों ने जॉन को मार के उसके शरीर को उसी रेत पे दफना दिया। इस बात से कम ये तो पता चलता है कि ये लोग आदि मानव नहीं है। ये लोग किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहते हैं बाहरी ह्यूमन बींग्स के साथ। जितने बार भी इनको अप्रोच किया गया या इन्हें इस आइलैंड से बचाने की कोशिश करी गई, हमेशा नतीजा बड़ा ही बुरा रहा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस इलाके पे बैन लगा दिया। लाइक इसके 5 किलोमीटर रेडियस तक जाना भी इलीगल है। यार वो नहीं रखना चाहते किसी बाहरी लोगों से कांटेक्ट। फिर लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आई? क्यों उनके फटे में टांग लड़ाने हमेशा चले जाते हैं हर बार? हम इंसान साले हैं ही ऐसे। यार वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड उस आइलैंड पे। अगर कोई बाहरी डिजीज फैल जाती है उनके बीच जो हमसे आई है, तो वो ट्राइब कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि उनके पास वो इम्यूनिटी पावर ही नहीं है उन डिजीज को फाइट करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात, वो खाते क्या होंगे? यार कुछ ना कुछ तो खाते होंगे ना, तभी तो वो सस्टेन कर पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं। तो वो जो जंगली सुअर होते हैं ना, वो उनको हंट करके खाते हैं, या कुछ अलग तरीके के फ्रूट्स या वेजिटेबल वहाँ उगते होंगे जिसे खा के वो लोग जिंदा रह पा रहे हैं। वो आइलैंड उनके लिए कम्प्लीटली हैबिटेबल बन चुका है। स्टोन एज तो पता है ना आप सभी को, जब धीरे धीरे इंसान विकसित होते चले गए, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल के लोग आज भी स्टोन एज में रहते हैं। गाइस अगस्त 2, 1981 में कार्गो शिप आइलैंड पे क्रैश कर गया था। लकीली वो आइलैंड के किनारे उस वक्त काफी पानी था, तो वो सेंटिनल्स ट्राइब अटैक करने आइलैंड के बीच पे नहीं आ सके। लेकिन दूर से फिर भी उन लोगों ने बहुत सारे तीर मारे उस कार्गो शिप के ऊपर। फिर जैसे तैसे वो जहाज के क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए और वहां से भाग निकले। आज भी वो क्रैश हुआ शिप आप लोग गूगल मैप में देख सकते हो। पहले क्या होता था, वो लोग एरो का जो पॉइंट होता है ना, वो बनाए होते थे पत्थर से, लेकिन अब ये लोग लोहे का इस्तेमाल करने लगे एरो का पॉइंट बनाने के लिए। और लोहा उन्हें कहाँ से मिला? गाइस वो जो कार्गो शिप क्रैश हुआ था ना, उससे वो लोग लोहा निकाल के एरो का पॉइंट बनाने लगे। और ये देखा गया जब एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम पहली बार सक्सेसफुल रहे उन लोगों से फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बनाने में। त्रिलोकनाथ ने उन ट्राइबल्स के लिए कोकोनट, कुछ मिट्टी के बर्तन और चाकू गिफ्ट के तौर पे उन्हें दिए, और वो लोग एक्सेप्ट भी किए उन सब चीज़ों का। और कुछ समय के बाद फिर से जब उन लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया, तो वो लोग फिर से एग्रेसिव हो गए और तीर वगैरह चलाने लगे। फिर गवर्नमेंट ने सोचा अब इन लोगों से कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उन्हें ऐसे ही आइसोलेटेड रहने देना चाहिए इस आइलैंड पे, और इन्हें डिस्टर्ब ना ही किया जाए तो बेटर होगा। गाइस आपके क्या विचार है इसके बारे में कि उन लोगों को दिखाया जाए कि ह्यूमंस ने कितनी तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजी में और बहुत सी चीज़ों में, या उन्हें ऐसे ही आइसोलेटेड रहने देना चाहिए? क्योंकि जब वो हमारे इन्वायरमेंट में आएंगे तो उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है, क्योंकि उन लोगों के पास वो इम्यूनिटी पावर ही नहीं है उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारे इन्वायरमेंट में है। गाइज मैं सोचता हूँ कि उन्हें उसी आइलैंड पे छोड़ देना चाहिए। हम उन्हें डिस्टर्ब ना ही करें तो अच्छा है। वो मस्त है यार अपने इन्वायरमेंट में, फिर हम होते कौन है डिस्टर्ब करने वाले उन्हें, है ना। गाइज मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए sayonara और बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.